इधर एक सेकंड। इधर इधर अच्छा। बैठो 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 आराम से, रिलैक्स। ये मुझे तो मैं यहाँ रख देता हूँ। तापसी प्लीज चुप हो जाओ, देखो रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ, बताओ। really love him, प्यार, मगर वो किसी और से प्यार करता है। ओके रिलैक्स, तुम बस शांत हो जाओ, रो मत, प्लीज मत रो। कैसे शांत हो जाऊं? ये तापसी, ये टिश्यू पेपर। इट्स ओके तापसी। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं करण, मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। मैं तो बताने के लायक ही नहीं रही। वो सब कुछ हो गया जो फिल्मों में हीरो की बहन के साथ होता है। No, idiot! हाँ वो तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? I mean, वो तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम तो वैसे कैरेक्टर में बिलीव ही नहीं करती। एग्जैक्टली क्या हुआ था? इतना स्टॉक लेकर आई हो, रोती जा रही हो। नहीं मेरा कहने का मतलब है कि यार ये मेरा थोड़ा आराम से, ये मेरा घर है, कोई सुन लेगा तुम्हें रोते हुए तो सबको ही लगेगा मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया। यू नो हाँ, कई लोगों को ऐसा नहीं लगे कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। नहीं मतलब बच्चा कैसे हो सकता है, हम तो कल ही मिले। चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ यार। अरे चुप हो जाओ यार, क्यों इतना रो रही हो? तुम्हारे पास अपनी फिक्र है ना, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है करण। So mean of you. अरे यार बहुत हो गया यार, कितनी बार बोल चुका हूँ कि कुछ तो बोलो, बताओ हुआ क्या एग्जैक्टली, लेकिन तुम एक ही सुर पकड़कर उस पर बैठ गई हो यार। कुछ तो बताओ, तुमसे इतनी देर से पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ लेकिन कुछ बोल नहीं रही हो। देखो जो भी हुआ एग्जैक्टली मुझे वो साफ साफ बताओ, अगर नहीं बताना तो अब तुम तशरीफ का टोकरा लेकर जा सकती हो यहाँ से। ओके मैं बताती हूँ। सब कुछ प्लान के हिसाब से ठीक चल रहा था। मेरा पृथ्वी मेरे हाथों का इलाज कर रहा था, जैसे वो मेरा दर्द महसूस कर सकता हूँ। कितने प्यार से मेरा इलाज कर रहा था। आगे कंटिन्यू। फिर वो मुझे अपने बेडरूम में लेके चला गया और उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझसे बहुत प्यार करता, जैसे he has so much care for me। कंटिन्यू। और जब वो मुझे अपने बेडरूम में लेके गया, उसने मेरा हाथ थाम लिया, वो भी बड़े प्यार से, यू नो। फिर वो मुझे अपने बेड की ओर ले जा रहा था। फिर मैंने गिरने की एक्टिंग की और जैसे ही मैं गिरी, मेरे पृथ्वी ने मुझे थाम लिया। फिर क्या? फिर जैसे ही उसने मुझे सहारा देकर खड़ा किया, मैंने जानबूझकर उसे एक झप्पी दे दी। फिर मैंने अपना हाथ उसके बालों में फेरा और उसने भी अपना हाथ मेरे गाल फेरा। अरे एक मिनट मैडम, मुझे ना ये जितना भी तुम्हारे डिटेलिंग है ना रोमांटिक, ये मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मुद्दे की बात बताओ कि तुम रोए क्यों? तुम्हारे पास दिल है कि नहीं? फ्लो में बताना पड़ता है ना। तुम तो कुछ समझ ही नहीं रहे हो। ओके ठीक है, बताओ फ्लो में बताओ, डिटेल में बताओ। तो कहाँ थी मैं? उसके बेडरूम में, पृथ्वी के बेडरूम में थी तुम। मेरा मतलब है तुम बता रही थी कि कैसे उस ढीले ढक्कन ने अपने, नहीं मेरा मतलब है कि वो पृथ्वी ने कैसे अपने पावन हाथों से तुम्हें स्पर्श किया था, तुम्हारे गालों को छुआ था। मुझे उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था जैसे वो मेरे लिए फिसल चुका है, उसका दिल प्यार में पिघल चुका है। फिर मैंने शर्माने की एक्टिंग की, वो भी थोड़ा शाय हो गया। फिर मैंने उसे हक किया और उसने भी मुझे ऑलमोस्ट वापस से हक किया। तभी वो आ गई। वो आ गई? कौन आ गई? अरे वो चुड़ैल जिससे मैं सख्त नफरत करती हूँ। कह रही थी कि पृथ्वी सिर्फ उसी का है और किसी का नहीं हो सकता। I hate her। प्रीता तो घर पर है। प्रीता
मंगेतर नहीं, वो लड़की जो आज की तारीख में उसकी करंट गर्लफ्रेंड है। ऐसे हक जता रही थी पृथ्वी पर जैसे कि पृथ्वी उसी का हो गया। I just hate her यार। मेरे पति के साथ मैं खड़ी, और जब तक मैं उनके साथ खड़ी हूं ना, तुम क्या, तुम्हारी जैसी हजारों सिमोनिकाएं भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनफ। मैं इतनी देर से कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम बड़बड़ करती चली जाओगी। करतूत बता रही हूँ तुम्हारी, तुम्हारे झूठ पर से पर्दा उठा रही। बदला लेने के लिए तुम मेरे पति को नहीं भूली तो मुझे कैसे भूल गई? कैसे भूल गई कि तुम जैसी लाखों बलाओं से हर रोज अपने पति को बचाती हूँ मैं? तुमने कैसे सोच लिया सिमोनिका कि मेरे पति जेल में होंगे और मैं कुछ नहीं करूंगी? तुमने कोई मौका नहीं छोड़ा ना उन्हें फंसाने का, तो मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत नफरत है ना, बहुत नफरत है तुम्हारे दिल में उनके लिए, तो याद रखना उससे कहीं ज्यादा प्यार है मेरे मन में उनके लिए। और प्यार को नफरत ना तो हरा सकता है ना ही तोड़ सकता, और मेरे प्यार पे मेरा विश्वास अटूट है। इस प्यार को तोड़ने की तुम कोशिश भी मत करना। Listen, I don't know you, so I am not interested in you. पता नहीं क्या जब कोर्ट में तुम्हें सजा सुनाई जाएगी ना, तब तुम जानोगी मुझे कि मैं तुम्हारी सजा की वजह हूं। तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पति के चीख से पहले उनकी चोट का अंदाजा लगा लेती हूँ मैं। फिर इतनी बड़ी बात मुझे कैसे नहीं पता चलेगी? मैं जानती थी कि तुम मर नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम खिड़की से गिरकर मर जाओ, मेरे पति को एक खरोंच तक नहीं आए। मैं जानती थी कि सब कुछ तुम्हारा प्लान है। मर्डर का इल्जाम तो छोड़ो, तुम्हारा उनके साथ अफेयर और ये बात कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये सारे घटिया इल्जाम जो तुम्हारे बनाए हुए तुम्हारी मां ने लगाए इन पर। याद रखना, जितना भरोसा है ना तुम्हें तुम्हारे इस प्लान पे, उससे कहीं ज्यादा भरोसा मुझे अपने कुमकुम पर है। और जब तक ये कुमकुम है ना मेरे साथ, मैं हूं इनके साथ, हम दोनों एक दूसरे के साथ। मैं तुम्हारे किसी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी, आज तक नहीं होने दी। तुम्हें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मैं अपने पति की वो परछाई हूं जो किसी काले साए को उन पर पड़ने नहीं दूंगी। जिंदा हो ना तुम, अब उन पर कोई केस नहीं बनता, सारे केस तुम पर बनते हैं। थक गई होगी ना इधर उधर भागते हुए, अब एक जगह पर बैठने का वक्त आ गया सिमोनिका, चलो मेरे साथ। अरे छोड़ो मुझे। छोड़ दूंगी, जब पुलिस पकड़ लेगी तुम्हें तब छोड़ दूंगी। I said leave me। नहीं छोड़ूंगी आज सिमोनिका, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। Leave me। और ये क्या सिमोनिका सिमोनिका लगा रखा है? मेरा नाम सिमोनिका नहीं, अवंतिका है। Do you get that? मेरा नाम अवंतिका सहानी है। से तुम्हारी बकवास सुने जा रही हो, कुछ भी बड़बड़ाती चली जा रही हो। मर्डर केस, सिंदूर, कुमकुम, नफरत, प्लान। मुझे नहीं पता तुम किस औरत की बात कर रही हो, किसने क्या प्लानिंग की है, किसने तुम्हारे पति को फंसाया है। वो जो कोई भी हो, मैं वो नहीं हूं, समझी तुम? और तुम क्या पुलिस को यहाँ बुलाओगी? पुलिस को मैं यहाँ बुलाऊंगी। यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। आयशा, सिक्योरिटी को बुलाओ और इसे बाहर निकालो। जी मैम। ड्रामा करना बंद करो, आज तुम्हारी कोई चाल काम नहीं करेगी। तुम मेरे साथ चलो, वरना क्या? हाँ, मुझे मेरे घर के बाहर लेकर जाओगी? मुझे धमकी दोगी? तुम्हारी वजह से मेरे पति जेल में है सिमोनिका, आज तुम अंदर जाओगी वो बाहर आएंगे। मैंने कहा ना, मैं कोई सिमोनिका नहीं हूँ, मैं अवंतिका हूँ, अवंतिका सहानी। ठीक है, तुम ये भाषा नहीं समझोगी ना, मैं पुलिस को बुलाऊंगी यहाँ पे, फिर देखती हूँ। अवंतिका को सिमोनिका बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ओके, पुलिस को बुलाना चाहती हो ना? कम ऑन, आई सेड कॉल द पुलिस। देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन लेकर जाएगा। पुलिस तुम बुलाओगी, कंप्लेन मैं करूंगी। उन्हें बताऊंगी कि तुम मेरे घर में कैसे जबरदस्ती घुसकर आई, मुझ पर हाथापाई की और तब से बड़बड़ किए जा रही हो, बदतमीजी करे जा रही हो, पागलों की तरह बिहेव करे जा रही हो।
एक बात तो मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ, तुम पुलिस स्टेशन जाओ या ना जाओ, पर पागल खाने जरूर जाओगी। बस करो। What the hell? सिमोनिका देखो, तुम सच बोलो, तुम्हें इस ड्रामे की कोई जरूरत नहीं। और अगर ये ड्रामा तुम मेरे लिए कर रही हो ना, तो इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। आज तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। आज तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा सिमोनिका, चलो। दी आप छोड़ो। हेलो हेलो पूरब, पूरब तुम जल्दी जल्दी यहाँ आ जाओ। लोखंड वाला के पीछे वाले रोड में शेल्टर टावर। बकवास करती जा रही हो, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़। लेकिन दिया वहां पर क्या कर रही है? पूरब मुझे सिमोनिका मिल गई है, वो मेरे साथ है, मेरे सामने खड़ी है। मैं कोई सिमोनिका नहीं हूँ। क्या? हाँ वो जिंदा है और फिर पकड़े जाने में भी बोल रही है कि सिमोनिका नहीं है वो। क्या हो गया? छोड़ो मुझे। पूरब प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ यहाँ। दी आप घबराइए मत, आप उसे रोके रखिए, मैं आता हूँ। पूरब आज हम इसे नहीं जाने देंगे, तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। जो दी बोल रही है वो कैसे हो सकता है? क्या हो गया पूरब जी? दी कहाँ है? वो ठीक तो है? दी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मैं आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। पूरब जी बिना बताए कहाँ चले गए? आई होप सब कुछ ठीक है। आई होप दी किसी मुसीबत में नहीं है। हे भगवान। आप जानते हैं इस लड़की? कौन है ये लड़की? करण। ऋषभ जी, आज दिन कौन सा है? आज वेडनेसडे। तो फिर ये लड़की करण की ट्यूसडे गर्लफ्रेंड है। What do you mean by Tuesday girlfriend? क्योंकि करण इस लड़की से कल मिला था रेस्टोरेंट में। कल ट्यूसडे था। हाँ। आज मुझे लगता है कि करण ने कल ही इसे प्रपोज एंड ऑल कर दिया होगा, और आज जब मिलने गया होगा तो लड़ाई झगड़ा हो गया होगा। उसके बाद करण वापस आया और पीछे ये लड़की आई रोते रोते। आपको कैसे पता ये सब? करण ने आपको बताया ये सब? ये सब बातें किसी के बताने सुनने की है नहीं, ये तो खुद ही समझ में आ जाता है। मैंने खुद करण को इस लड़की से चिट चैट करते हुए कल देखा था रेस्टोरेंट में। और वैसे एक बात बताऊं, करण ने भी मुझे बताया, बहुत अकड़ के कह रहा था कि उसी लड़की से मिलकर आ रहा हूँ। तो वो आया, उसके पीछे पीछे ये लड़की आ गई इतना रोते रोते। और फिर आप ही बताओ, आपके सामने करण ने नहीं कहा चलो बेडरूम में चलो? वो तो अच्छा आपने टोक दिया तो यहाँ लेकर गया। अब इसमें किसी से सुनने की क्या जरूरत? ये तो कॉमन सेंस वाली बात। अंदर चल क्या रहा है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ, आखिर अंदर चल क्या रहा है? इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? आखिर करण ने इस लड़की के साथ किया क्या है जो वो इतना रो रही है? ऋषभ जी, आपका भाई क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा? मतलब उसकी हरकतें कभी सुधरेगी नहीं? प्रीता जी थोड़ा रिलैक्स। हो सकता है हमें गलतफहमी हुई हो थोड़ा। लेकिन जिस तरह से वो लड़की फूट फूट के रो रही थी, ऐसे ही लग रहा है जैसे उसका दिल टूट गया। प्रीता जी वो सब तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि बिना सच्चाई जाने तो हम करण पे इल्जाम नहीं लगा सकते। पहले हमें सच्चाई जाननी जरूरी है, ये मुद्दा जानना जरूरी है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस मुद्दे के अंदर करण की गलती है भी है ना? यू एग्री? लेकिन कैसे? दैट्स द क्वेश्चन। कैसे? यही तो मैं सोच रहा हूँ। चुप कर उनकी बातें सुन। नहीं, ऐसा करना एकदम गलत होगा। हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रीता जी? दिस इज रॉन्ग। हम राइट, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं सोचता हूँ कुछ। लेकिन जानना तो जरूरी है ना, आखिर वो लड़की इतना बेबस और मजबूर होकर घर पे आई है। कुछ तो बात जरूर है। We need to know। मैं सोचता हूँ। प्रीता जी हम तो छोटे बच्चे नहीं हैं, पर जो सामने से आ रहा है ना ये बड़ा बच्चा जरूर है। और बहुत ही प्यारा बच्चा है, ये हमारा काम जरूर कर देगा। आप बोलिए बोलिए।
हम लोग बड़े हैं ना, इसलिए खुद को गलती करने की इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन इसको तो बेच सकते हैं। एंड आई एम श्योर ये करेगा। समीर, छुपा क्या रहे? ये क्या हुआ? ये क्या मारा किसी ने तेरे को? फिर? समीर, आर यू ओके? I'm fine now. तू इतना कंफ्यूज सा क्यों लग रहा है, खोया खोया सा? वो भैया बात ये है कि वो अच्छा वो सब जो भी है वो सब तू मुझे बाद में बताइयो, मैं तेरा आराम से सुनूंगा, उसको सॉर्ट करूंगा, तेरे दिमाग को शार्प करूंगा थोड़ा। अभी तुझे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। क्या ऐसे क्यों देख रहा है? सिंपल काम है, देख तुझे क्या करना है। करण पॉश एरिया में गया एक लड़की को लेकर, वो लड़की ना बेचारी बहुत रो रही है, तुझे जाकर उन दोनों की बातें सुननी है और आके हम लोगों को बतानी है। सिंपल, ओके? नहीं 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 ऋषभ भैया, देखो मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर करण भाई को पता लग गया ना तो वो मुझे बहुत मारेगा। मेरा पाँव तोड़ के मेरे हाथ में देगा, और हाथ आप तो उनको जानते हो ना, थोड़े से गुस्से मैं वाले। भी जानता हूँ, तेरे को भी जानता हूँ। अगर तू नहीं करेगा तो तू मुझे जानता है ना मैं क्या करूँगा। सुबह से दिन खराब है, तुझे मालूम है ना मैं क्या करूँगा। गो 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 गो, कम ऑन कम ऑन, बी अ स्पोर्ट, गो। बस अभी जल्दी से आकर आंखों देखा हाल बता दे, पता तो चले कि अंदर चक्कर क्या चल रहा है। कौन थी वो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कौन थी वो लड़की? अरे मैं तुमसे कुछ पूछूं, कौन थी वो लड़की? दुनिया की सबसे थर्ड रेट लड़की, वो ब्लडी कमीनी, सफेद भूतनी थी वो, ब्लडी आउटसाइडर। उसने मुझे आउटसाइडर बना दिया। देखो मुझे तुम्हारी स्पेशल इफेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे बस पता उस लड़की का नाम क्या था। तुम बहुत सेल्फिश हो करण, तुम जानना ही चाहते हो कि मेरे दिल पर क्या बीती है, क्या गुजरी है मेरे दिल पर, क्या कुछ नहीं सहा है मेरे दिल ने, इतने बुरी तरीके से मेरा दिल टूटा है। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी जो तुम जानना चाहते हो। so mean। अच्छा ठीक है, ओके, बताओ मुझे पूरी बात बताओ, मैं सुन रहा हूँ। I'm listening, tell me। वो लड़की तुम्हारी स्टोरी की असली वैम्प है, इनफैक्ट मेरे लाइफ की असली विलन। बेईमान आंखें उसकी, बेईमान, ऐसी आंखें हैं जो किसी को भी डरा दे। जहर है जहर उसकी आंखों में, और नाखून इतने लंबे, डायन जैसी दिखती है वो। देखो कैसे मेरे हाथों पर निशान बना दिया उस डायन ने, लड़ी भूतनी। और बाल उसके इतने लंबे हैं, इतने लंबे, बिल्कुल चुड़ैल की जैसे दिखती है, और परफ्यूम इतनी गंदी लगाती है वो, अभी तक उसकी बदबू मेरे पास में है। ओके 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 ठीक है, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन से तो वो बिल्कुल तुम्हारी सौतन की तरह दिखती है। आई मीन एक नो भूतनी नहीं, आई मीन कुछ और हो सकती है, लेकिन एक बात बताओ ना, नाम क्या उसका? ये लड़की ये यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे क्या है यार, मुझे तो बस इनकी बातें सुननी है और उनको बताना है कि यहाँ क्या चल रहा है। आज तुम्हें खुली हवा में सांस लेने का मौका ही नहीं मिलेगा, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा सिमोनिका। बस स्टॉप दिस नॉनसेंस। पूरा सिमोनिका, पता नहीं कितने लोगों के नाम ले लिए तब से, कितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे। बड़बड़ाती चली जा रही हो तब से, कितनी बार समझाऊं कि मैं सिमोनिका नहीं हूँ, मेरा नाम अवंतिका है, अवंतिका साहनी। अब जो बोलना है ना जाके कोर्ट में बोलना, लेकिन वहां पे भी तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। ओ गॉड, कैसे समझाऊं इस पागल औरत को? वॉचमैन, यही है वो औरत। सो रहे थे तुम? हाँ, ये और अंदर कैसे आई? मैडम मैं वो बाहर को। शट अप, पकड़ो इसे। ओह माय गॉड, और तुम आगे बताना, मुझे तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस इसे पुलिस के पास लेकर जाना है। तुम लोग आगे मत बढ़ना। वॉचमैन वहीं रुको, आगे बता। देखो मेरा यकीन करो प्लीज, मैं कोई सिमोनिका नहीं हूँ, मेरा नाम अवंतिका है, अवंतिका साहनी। तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? एक मिनट, मेरी मेड से पूछो। अच्छा बताओ से, मैं कौन हूँ? अवंतिका मैम। सुना तुमने? तुम्हारी ये झूठी कहानियां बहुत सुनी है मैंने। पिछली बार पकड़ी गई थी तो बीमार माँ की कहानी सुना रही थी, और अभी अवंतिका साहनी। देखो
मेरी शादी हो चुकी है, मेरा नाम अवंतिका साहनी है। एक मिनट, ये देखो वॉल पर फोटोग्राफ्स, मेरी फैमिली फोटोग्राफ है। वो मेरे हस्बैंड है अविनाश, और वो देखो दूसरी फोटोग्राफ, वो मेरी बेटी है। मेरी शादी को पूरे 12 साल हो चुके हैं। सब झूठ। ऐसी ही फोटोग्राफ्स तुम्हारी नकली माँ ने मुझे दिखाई थी, तुम्हारी बहन रिम्मी की। मैं किसी रिम्मी शिम्मी को नहीं जानती। मैं तुम्हारी किसी झूठ पे विश्वास नहीं करने वाली। ठीक है, ये बहन कहीं उन्हें मेंटली अपसेट ना करती, या फिर ऐसे किसी को सिमोनिका कह के वो अपने ऊपर कोई मुसीबत ना ले ले। पता नहीं वो किसे सिमोनिका समझ रही है। भागने की सोचना भी मत तो। मैं अपने घर से क्यों भागूंगी? भागोगी तो तुम, जब पुलिस यहाँ आएगी। मैं तो चाहती हूँ पुलिस यहाँ आए और खुद देखे जिसे वो मरा हुआ समझ रहे हैं वो तो जिंदा है। ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तुम यही रुको, मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। रुको। हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए। सर, मैं अवंतिका साहनी बोल रही हूँ, शेल्टर टावर लोखंडवाला से। मेरे घर में एक पागल औरत घुस आई है जो पिछले 1 घंटे से चिल्ला रही है और मुझे धमकी दे रही है। उसने कुछ बताया अपने बारे में? नहीं सर, इतनी देर से सिर्फ अपने पति को छुड़ाने की बात कर रही है। बोल रही है कि मैं कोई सिमोनिका हूँ जिसने उसके पति को किसी झूठे मर्डर प्लान में फंसाया है। पता नहीं क्या क्या बोलती चली जा रही है। प्लीज आप यहाँ जल्दी से आइए, मैं इसको जानती तक नहीं हूँ। एक काम कीजिए, उसे फोन दीजिए। जी, बात कीजिए। ये लो। हेलो, इंस्पेक्टर वीर प्रताप, मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। यहाँ कोई इंस्पेक्टर वीर प्रताप नहीं है। नहीं, वो वही होंगे। आप उनसे बोलिए मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। वो जू पुलिस स्टेशन के इंचार्ज है। ये जू नहीं, अंधेरी पुलिस स्टेशन है और यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। अगर आप किसी पुलिस वाले को जानती भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी घर में घुस जाए और उसे तंग करें। आप अभी के अभी वहां से निकल जाइए, वरना हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। समझ गए आप? नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आपको अरेस्ट मुझे नहीं, इस लड़की को करना है। ये झूठ बोल रही है। देखिए, मैं मिसेस प्रज्ञा मेहरा, मिस्टर अभिषेक मेहरा की वाइफ, जिन पर सिमोनिका को मारने का झूठा इल्जाम लगा है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। हेलो। बस अब एक बार पुलिस यहाँ आ जाएगी ना, तो ये केस यही खत्म हो जाएगा। अब पुलिस यहाँ आएगी और खुद देखेगी कि तुमने अपने झूठे मर्डर के इल्जाम में मेरे पति को फंसाया है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? अविनाश, देखो ना, ये कोई पागल औरत है, घर के अंदर आ गई है। उससे मुझे धमकी दे रही है, बोल रही है कि मैं कोई सिमोनिका हूँ। मैं तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोई सिमोनिका नहीं हूँ, मैं अवंतिका हूँ। कब से मुझे धमकी दे रही है और बोल रही है कि मैंने इसके पति को किसी झूठे मर्डर के केस में फंसाया है। पता नहीं क्या क्या बोल रही है। मैंने पुलिस को बुलाया। तुम शांत हो जाओ, रिलैक्स, आई विल हैंडल दिस। देखिए मैम, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं और जानना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको एक बार ठीक से समझा देता हूँ कि ये मेरी वाइफ अवंतिका साहनी है और मैं इसका हस्बैंड अविनाश साहनी। झूठ, सब झूठ। जितना ये झूठ बोल रही है उतना ही तुम भी झूठ। तुम ही हो ना जो इस सब में इसका साथ दे रहे हो। तुमने मेरे पति को वो बेहोशी वाला इंजेक्शन दिया था ना। क्या? अविनाश, मैंने बोला था ना, ये कोई पागल औरत है जो पता नहीं तब से क्या कहानियां बनाई जा रही है। I tried to explain her कि मैं सिमोनिका नहीं हूँ, मैं अवंतिका हूँ, बट मानने को तैयार नहीं है। तुम दोनों नाटक कर रहे हो। दोनों ने मिलके मेरे पति को फंसाया है। तमीज से बात कीजिए आप एक औरत हैं, इसलिए आपकी बात सुन रहा हूँ, वरना धक्के मार के यहाँ से आपको बाहर निकाल दूंगा। लिहाज का नाटक मेरे सामने मत करो। तुम दोनों क्या कर सकते हो क्या नहीं, मुझे अच्छे तरीके से पता है। पिछली बार पकड़ी गई थी तो कहीं से बीमार माँ ले आई थी, आज पति ले आई है। कल पता नहीं कितने रिश्तेदार आ जाएंगे इसके। और इसका पति तो वो दुष्यंत राणा था जो पैसों के लिए लोगों का खून करता था, और ये भी एक खून। मैं तुमसे कह रही हूँ, खुद को बचाना चाहते हो तो इसका साथ छोड़ दो, क्योंकि इसका काम खत्म होता है तो सबूत भी नहीं छोड़ती और किसी को मारने से पीछे नहीं हटती। For God से बस कीजिए मैडम, आपके मन में जो आ रहा है आप बोल रही हैं। आप गुस्से में कम और परेशान ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। अपना नाटक बंद करिए और चलिए यहाँ से। नाटक तुम दोनों बंद करो।
पता नहीं, शायद इसी ने तुम्हारे साथ कोई नाटक किया हो। पता नहीं क्या कहा है तुमसे। मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये खूनी की पत्नी है और खुद भी ये खूनी है। देखिए मैडम, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैम, हमारा शिफ्ट हुए 1 हफ्ता ही हुआ है। ये हमारी मेड और ये हमारा वॉचमैन भी हमारा नाम ठीक से नहीं जानते, तो आप मेरी बीवी अवंतिका को कैसे जान सकती हैं? देखिए, हो सकता है कि इनकी शक्ल आपके किसी रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड से मिलती हो। शक्ल मिलती है या इरादे, ये पुलिस आकर खुद बता देगी। और मेरा भाई आ रहा है, वो आकर बता देगा कि ये कौन है। थी पूरा पूरा सिमोनिका जिंदा है। शक्ल दिखाओ अपनी। मोनिका, व्हाट? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका नाम बताओ मुझे जल्दी से। देखो चुप मत रहो, नाम बताओ मुझे यार उसका। अरे नाम नहीं याद आ रहा ना मुझे उसका। पर हाँ, वो इस वक्त पृथ्वी के घर पे जरूर मौजूद होगी अभी। आई एम श्योर। समी तू सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं है। वो मुझे जबरदस्ती भेजा गया यहाँ पे। आई स्वेयर, मेरी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। कहाँ आ रहे हो? मैंने आपको कहा था भाई, मेरी कोई गलती नहीं। जबरदस्ती अरे नहीं भाई, अभी मेरी बात। नहीं भाई, देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे जासूसी करना था। मेरे को जबरदस्ती भेजा गया था भाई। मैं नहीं मारूंगा तुझे, तो रुक जा, मैं कह रहा हूँ। भाई भाई प्लीज प्लीज सॉरी, मेरे सॉरी, रुक जा, मैं मारूंगा। भाई 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 रुक जा वहीं रुक जा, नहीं मारूंगा। आराम से आराम से। और तुझे पता मेरा निशाना कितना पक्का है। बॉडी तेरी पहले से हिल हुई, अभी दिमाग भी हिला दूंगा। भाई मार लो यार, आप भी मेरे को मार लो यार। सुबह से मार ही खाए जा रहा हूँ। पता नहीं आज सुबह उठ के मैंने किसका चेहरा देखा था। मुझे ना बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पूरे दिन ही पिटने वाला हूँ। ये सब बकवास बंद कर, अब तुझे मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, बस दैट्स इट। भाई जो आपने सुबह मुझे काम दिया था ना, वो करके अभी भी पछता रहा हूँ। अब एक और काम, ये तो मैं हरगिज़ नहीं करने वाला। साले ने बहुत मारा यार, पेट पे भी मारा, मुंह पे भी कुचल दिया। देखा ज्यादा लग गई ना। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। चल तू भी क्या याद करेगा, मैंने तेरा बोनस पॉइंट नोट कर लिया है। करण लूथरा के ऊपर एक फेवर ड्यू है तेरे लिए। आई मीन जो मांगेगा वो मिलेगा तेरे को बाद में। एक काम करना, अभी कभी पृथ्वी के घर जा, अभी कभी वहां पर एक लड़की है जो उसकी गर्लफ्रेंड है। मुझे ये पता लगाना कि वो लड़की कौन है, अभी कभी निकल। भाई मैं आपका काम ना जरूर करता, लेकिन प्रीता ने मुझे एक अर्जेंट काम दिया है। अब स्वीट लड़की है, मैं उसको कैसे मना कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। और आप मुझे बताओ, मैं जाके उसको क्या कहूंगा कि मैं पृथ्वी के घर जा रहा हूँ उसकी जासूसी करने? अच्छा लगेगा नहीं ना? अब मैं ना निकलता हूँ, बाय। समी, तापसी, समीर, 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 come here, come here, come here, come here, quickly, come here, come here। हाँ जी, क्या वो कुछ देखा तुमने, कुछ सुना, क्या सुना? समीर, हमें साफ साफ बताओ, करण और उस लड़की के बीच में आखिर चल क्या रहा है? हाँ क्या चल। मेरा मतलब तुमने क्या देखा, क्या सुना ऐसा कि इतने परेशान नजर आ रहे हो? हाँ मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ यार। तो तापसी और पृथ्वी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, वरना करण भाई के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तू इधर उधर क्या देख रहा है समीर? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, तुझे बताना पड़ेगा। क्या देखा तूने वहाँ पे? बताता हूँ भाई। वो जो लड़की अंदर है ना, उसका पर्स चोरी हो गया है और वो बेचारी रो रही थी। तो बस मैं चोरों को पकड़ने जा रहा था। अब फोड़ दूंगा भाई एक एक को। हाँ, कहाँ जा रहा था? चोरों को पकड़ने। चोर तेरे रूम में? हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, वो सॉरी ऋषभ भैया यार, आज ना मैं सुबह से बहुत कंफ्यूज्ड हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है ये कंफ्यूजन के मारे मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। आई थिंक आई नीड सम रेस्ट। हाँ, गुड मॉर्निंग। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे घर में परमानेंट डॉक्टर की जरूरत। किसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है ये, गुड मॉर्निंग बोल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है।
तापसी देखो, अब मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारी ये आंसू भरी दास्तान कब खत्म होगी और इस स्टोरी का एंड कब बताओगे तुम? अब कहने को बचा ही क्या है करण? मेरी जिंदगी तो ऑलरेडी बर्बाद हो गई। पृथ्वी तो ऑलरेडी बुक्ड है, इनफैक्ट बुक्ड नहीं डबल बुक्ड है। एक तरफ घर वाली और दूसरी तरफ बाहर वाली है उसकी जिंदगी में, और मैं बेचारी लड़की की तरह थर्ड पोजीशन में आकर खड़ी रह जाऊंगी। हाय हाय ऐसे रोने धोने वाली जिंदगी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, नहीं चाहिए मुझे पृथ्वी। What? ये तुम क्या कह रही हो? नहीं मतलब मेरा मतलब है कि यार तुम इतनी खूबसूरत हो, इतने गट्स हैं तुम्हारे अंदर। इनफैक्ट तुम्हें तो उस लड़की से बदला लेना चाहिए, पृथ्वी को उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। उसने तुम्हें चैलेंज दिया है। Accept it. वो ब्लडी औरत, उसने मुझे थप्पड़ मारा, हाँ मेरे बाल नोच लिए। हाँ जाहिल गवार औरत, नो मैनर्स नो एटिकेट्स, जंगली बिल्ली की तरह टूट पड़ी मुझ पर। हाँ सोचो। ऐसा भी कोई करता है क्या? हाँ सो बैड। और मुझे तो इस बात से हैरानी हो रही है कि पृथ्वी ऐसी लड़की से प्यार करता है। मतलब पृथ्वी की कोई क्लास है या नहीं? शायद मैंने पृथ्वी को समझने में गलती कर दी थी। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, ना ही कभी एक दूसरे के हो सकते हैं। बट थैंक यू करण, तुमने मेरी इतनी हेल्प की, इतना साथ दिया। बट मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि मैंने जो मिशन चूज किया वही गलत था। यार इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो, एक बार सोच लो समझ लो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है प्लीज। मैंने डिसाइड कर लिया है करण, अब मुझे पृथ्वी नहीं चाहिए एंड दैट्स फाइनल। तापसी, तापसी। ओह माय गॉड, रोते हुए अंदर गई थी, गुस्से से बाहर आ रही है। आई एम श्योर इन दोनों के बीच लड़ाई बहुत बढ़ गई है। सुनिए, मैं करण का बड़ा भाई, बस इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इन ट्रस्ट मी, मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा। हाँ प्लीज, आप हमें खुल के बताइए कि करण ने आपके साथ किया क्या है। आई मीन आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है? हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। देखिए ऐसे चुप रहने से हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अब प्लीज हमें बताइए आखिर प्रॉब्लम क्या हुई है। हमने आपको रोते हुए देखा था और हमें बहुत बुरा लगा। आई एम श्योर आपके साथ किसी ने कुछ तो गलत किया है, लेकिन आप हम पर ट्रस्ट कर सकती हैं। हम आपके लिए सब कुछ सॉल्व कर देंगे। आप हमें बताइए कि आपके साथ क्या गलत किया है। आप बताइए तो सही, हुआ क्या है? ओ नो, अगर तापसी कुछ बोल देगी तो पृथ्वी के खिलाफ मेरा बना बनाया सारा खेल प्रीता के सामने खुल जाएगा। आपका नाम क्या? तापसी। देखिए तापसी जी, हमें इतना तो मालूम है कि ये दिल का मामला है, और ये भी जानते हैं कि आपके दिल को बहुत गहरी ठेस पहुंचे। जो भी बात है अगर आप हमें सच सच बता देंगे ना तो हम जेन्युइनली आपकी हेल्प कर पाएंगे। प्लीज। ओ गॉड, ये लड़की अब अपनी ब्ला ब्ला खानी शुरू कर देगी और मुझे मरवा देगी। आज का दिन ही खराब है करण, कुछ भी सही नहीं हो रहा। कितना घबराया हुआ है ये करण। इसका मतलब कुछ तो बहुत गलत किया है इसने इस लड़की के साथ। गॉड, ही इज सो डिस्गस्टिंग। आप इतना सोच क्यों रही हैं? हम लोग कोई सोल्यूशन निकालेंगे, बताइए। नहीं चाहिए मुझे कोई सोल्यूशन, और नहीं चाहिए मुझे ये पृथ्वी। समझ में आया आपको? What's wrong with her? पृथ्वी? हाँ, she said पृथ्वी। शालीन बेबी, अरे मेरी बात तो सुनो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। Get lost! अरे कितनी जोर से चला के आया हूँ, एक्सीडेंट हो जाता तो। अरे तुम जो सोच रही हो कुछ नहीं है, सुनो तो सही। करण, करण, उस लड़की ने पृथ्वी का नाम क्यों लिया? What? पृथ्वी का नाम लिया? I can't believe this यार। वो लड़की ना थोड़ी मेंटल है, कुछ भी बोलती है। उसके दिमाग की थोड़ी खिसकी हुई है। इससे पहले कि मेरा दिमाग खिसक जाए, जो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दे।
उस लड़की ने अभी पृथ्वी का नाम लिया और उसने प्रीता जी को कहा है कि उसको पृथ्वी नहीं चाहिए। क्या मतलब इन सब? ओह, वो एक्चुअली मेरा उसका ब्रेकअप हुआ अभी। हाँ, वो अंदर पहुंच एरिया में। हाँ, बहुत रो रही थी बेचारी। फिर मैंने उसे समझाया दैट बेबी वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। फिर वो भी मान गई दैट वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। एक मिनट, तो इससे पृथ्वी का क्या कनेक्शन है? हाँ, तो बता रहा हूं। वो हाँ, फिर उसने मुझे बोला कि करण एज अ फ्रेंड कैन यू सजेस्ट मी सम गाय हु इज सुटेबल फॉर मी। तो अब ये है ना डफर, आई मीन डॉक्टर, ये हमेशा बोलती रहती ना पृथ्वी जी बहुत अच्छे हैं, पृथ्वी जी में ये क्वालिटी है, पृथ्वी जी ऐसा करते हैं, पृथ्वी जी ऐसे हंसते हैं, वो दाढ़ी वाले बकरे। आई मीन उनकी दाढ़ी बहुत अच्छी है, उनकी आंखें बहुत अच्छी है। तो मेरे दिमाग में भी वो पृथ्वी की अच्छाइयां घुस गई। तो जब उसने पूछा तो मैंने पृथ्वी का नाम ले लिया कि जाओ प्रीता के होने वाले मंगेतर को पटाओ। अब प्रीता और पृथ्वी की जोड़ी तो वैसे भी नहीं जम, मेरा मतलब है मुझे नहीं अच्छी लगती, तो मैंने उसका नाम ले लिया, उसका नाम सजेस्ट कर दिया। तो वैसे भी उन दोनों की जोड़ी बहुत जमेगी। तो लेकिन थोड़ी दिमाग की क्रैक है ना, मैंने बताया तो तुम लोगों के सामने आके बोल दिया उसने कि पृथ्वी नहीं चाहिए उसे बस। और हाँ, वैसे भी जब से उसने पृथ्वी का नाम सुना ना, मुझे भी कह रही थी पृथ्वी नहीं चाहिए, पृथ्वी नहीं चाहिए। पृथ्वी नाम ही ऐसा यार, इंसान भी गंदा और नाम भी गंदा। है, एक मिनट, तुमने उसे इस तरह से क्यों? फिर से बताओ क्या बताऊं? तुम सवाल पूछती जा रही हो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है यार, मेरी इंपॉर्टेंट कॉल आने वाली है। आ गई। ऐसे क्या देख रहे हो? साइलेंट मोड पे था फोन। I'll take the call. हेलो? हाँ, वो किसी स्टूपिड काम में फंस गया था, बस आ रहा हूं मैं। ये लड़का फिर कोई चक्कर चला, बात बात पे अपनी मनमानियां करता है और इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से एक ना एक दिन सबको फंसाएगा। हाय, आई एम अविनाश सानी। आप कौन? आई एम पूरब खन्ना। ओह, तो आप इनके भाई हैं? जी। अच्छा, वो आप आ गए। इन्होंने इसको सिमोनी का बोल बोल के 2 घंटे से हमारा दिमाग खराब कर दिया, जबकि ये मेरी वाइफ अवंतिका है। लेकिन ये सही कह रही हैं, ये कोई अवंतिका नहीं, ये तो सिमोनिका है। अब आप भी शुरू हो गए। आखिर आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? यू नो व्हाट, अब मैं किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप प्लीज इनको यहां से लेके जाइए। पुलिस? ये पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया पूरब, ताकि पुलिस को भी पता चले कि जिसके मर्डर के इल्जाम में ये अरेस्ट हुए वो जिंदा है। आज से मोनिका को पुलिस से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर? किसने फोन किया था यहाँ से? मैंने फोन किया था इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बात मत सुनिए, ये झूठ बोल रही है। ये सिमोनिका राणा है जिसके झूठे मर्डर के इल्जाम में मेरे पति को अरेस्ट किया गया है। आप प्लीज इसे अरेस्ट कर लीजिए। सिमोनिका राणा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है सिमोनिका राणा। मुझे पहले ही शक था कि ये सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए मैंने इसका पीछा किया। मैंने इसकी गाड़ी देखी थी सिग्नल पे, मैं देखना चाहती थी कि ये कहाँ जाकर छुपी हुई है। और इंस्पेक्टर साहब, ये जो खुद को इसका पति बता रहा है, ये भी इसके साथ मिला हुआ है। आप इन दोनों को अरेस्ट कर लीजिए। पिछले 2 घंटे से ये औरत यही राह कह रही है, और ये मेरी वाइफ अवंतिका है, सिमोनिका नहीं। और हम दोनों तो सिमोनिका को जानते भी नहीं। मैंने कहा था ना, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। आप अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों को। नफ इज एनफ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हम 1 हफ्ता पहले ही बैंगलोर से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, और ये सिमोनिका नहीं अवंतिका है। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा आधार कार्ड, इसमें मेरा नाम लिखा है अविनाश सानी, और ये मेरा पैन कार्ड, अविनाश सानी। आप भी देखिए। और जैसे आप सिमोनिका कह रही हैं, वो अवंतिका है, माय वाइफ अवंतिका। पूरब, आप भी देख सकते। एंड प्लीज आप अपना कार्ड दिखाइए तो इनको यकीन हो जाए। ये देखिए इंस्पेक्टर, अवंतिका सानी, नीचे लिखा है वाइफ ऑफ अविनाश सानी। हमारी शादी को 12 साल हो गए और हमारी एक बेटी भी है। 1 मिनट रुकिए।
ये देखिए, मेरी कंपनी के ट्रांसफर लेटर। इसमें क्लियर कट लिखा है अविनाश सानी ट्रांसफर टू मुंबई। और कोई सबूत चाहिए आपको तो मैं वो भी आपको लाके दूंगा। सारे झूठे प्रूफ है ये। इन्होंने 2 प्रूफ दिए ना इसके अवंतिका होने के। मेरे पास 100 प्रूफ है। 6 महीने इसने सिमोनिका बनकर मेरे पति की सेक्रेटरी की जॉब की। 6 महीने ये घर पे काम कर रही थी हमारे। मेरे पति के हर कॉन्सर्ट, घर की हर पार्टी में ये मौजूद थी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ सिमोनिका को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। आप अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों को। देखिए मिसेस मेहरा, मैंने आपकी भी सुन ली और इनकी भी। और रहा आपके पति के केस का सवाल, तो उनके खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारे सबूत हैं और उनकी जमानत भी रिजेक्ट हो चुकी है। और पुलिस को सिमोनिका की लाश, वो लाश इसकी नहीं है, वो इसकी कोई हमशक्ल है जो मर गई है। आप इसे अरेस्ट कीजिए ना। ये भी तो हो सकता है कि वो सिमोनिका हो और ये उनकी हमशक्ल। सिर्फ इनकी शक्ल सिमोनिका से मिलती है, इस वजह से हम इन्हें अरेस्ट तो नहीं कर सकते। और इनके बताए हुए आधार कार्ड, बाकी सरकारी कागज को आप नकली तो नहीं कह सकती। फिर भी अगर आप चाहती हैं तो एक फ्रेश कंप्लेंट हमें लिख के दीजिए, कोई सबूत लेकर आइए, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। क्या कहा कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? दोषी आपके सामने खड़ी है, आप उसे अरेस्ट नहीं कर रहे। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप इसे अरेस्ट कर लीजिए। ये भाग गई तो मेरे पास मेरे पति को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। देखिए मिसेस मेहरा, पुलिस को उनका काम मत सिखाइए, सिस्टम में चलना पड़ता है हमें। अगर ऐसे ही किसी के भी कहने पर हम किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे तो आधा शहर लॉकअप में होगा। ये कैसा सिस्टम है आपका, जहाँ दोषी यहाँ बाहर है और बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ है? प्लीज मेरी बात मानिए, इसी ने किया सब कुछ, आप इसे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। डोंट वरी मिसेस मेहरा, हमारे परमिशन के बिना ये लोग बाहर नहीं जा सकते। लेकिन प्लीज अभी आप यहाँ से बाहर जाइए, वरना हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा। तो ले लीजिए ना एक्शन, क्योंकि आपका तो काम ही है ये कि दोषियों को आप बाहर घूमने देते और बेगुनाह को अरेस्ट करके रखा है। कर लीजिए मुझे अरेस्ट, प्रमोशन हो जाएगा आपका। तो कांस्टेबल ले चलो इन्हें। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड। दी आप मेरी बात सुनिए। आप पूरब तुम देख रहे हो सिमोनिका सामने खड़ी है और इसे अरेस्ट करने के बजाय हमें अरेस्ट। आई नो दी, आप मेरी बात सुनिए तो सही प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये दी पुलिस का एक प्रोसीजर होता है, वो उन्हें फॉलो करना होता है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। तुम बोल रहे हो ये सब पूरब? तुम सब कुछ जानते हो ना कि वो जेल में और ये बाहर घूम रही है। मैं जानता हूँ, लेकिन आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। अगर पुलिस ने आपको कस्टडी में ले लिया तो अभी को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए और चलिए यहाँ से प्लीज। अरे सिमोनिका भाग गई तो? नहीं भागेगी वो। अगर उसे भागना होता तो अब तक भाग चुकी होती। और फिर पुलिस ने कहा है ना कि वो उनकी परमिशन के बिना शहर छोड़ के नहीं जा सकती। चले गए तो? आपको किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा। प्लीज आप चलिए यहाँ से। और अगर ये सिमोनिका है तो हम साबित कर देंगे। लेकिन पूरा कुछ गलत। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ठीक है, एक मिनट। जा रही हूं मैं, लेकिन अपनी जीत का जश्न मनाने की भूल मत करना, कहीं तुम्हारी खुशी को अपनी ही नजर न लग जाए।